देखिए, जिन लोगों के रजिस्ट्री संबंधी विवाद चल रहे हैं, उनके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है कि आप लोगों की रजिस्ट्री कैसे बच सकती है। देखिए, हम वीडियोस कई बनाते हैं कि रजिस्ट्री नहीं होगी कैंसिल, तो इस वीडियो में मैंने बताया है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बारे में जिसमें रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। कई वीडियोस हम ऐसे भी बनाते हैं कि रजिस्ट्री कैंसिल होगी। तो देखिए, रूलिंगें हैं, उन पे वीडियो बनाना हमारा काम है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। भाई, जो रूलिंग है वो आपके केस में कौन सी रूलिंग काम आ जाए वो आपके लिए सही है। ठीक है, तो सीधे हम आज आपको बताने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया था या आधा पैसा दिया था रजिस्ट्री कराते समय, अब वो कैंसिलेशन का वाद डाल दिया या वो परेशान कर रहा है, दाखिल खारिज में आपत्ति लगा दी, ऐसे विवाद है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन तक मामला पहुंच गया, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? चलिए, ये आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए। ठीक है, अब देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं वेतन, या आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन से संबंधित ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस भी दी गई होगी वहाँ पे। ठीक है, देखिए साथियों, क्या कहता है वो आप समझें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है दरों को लेकर, प्रतिफल को लेके, कम मूल्यांकन को लेके, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए लोग चले भी जाते, और कई होती होती भी थी और होती भी हैं जिन लोगों की जानकारी नहीं है ऐसे जजमेंट्स की। ठीक है, तो ऐसे मामले आ जाते हैं। तो अब करें क्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अधिनियम की धारा 54 की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा या माना कि विक्रय विलेख यानी कि आपका बैनामा के निष्पादन के समय संपूर्ण विक्रय मूल्य का वास्तविक मान लीजिए भुगतान विक्रय पूर्ण होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। यानी कि संपूर्ण मान लीजिए वो मतलब मान लीजिए जो है वो दे दिया जाए रुपया, ऐसा आवश्यक शर्त नहीं है। जब विक्रय विलेख पंजीकृत हो जाता है जिस दिन, तो विक्रय यानी कि मूल्य के आंशिक भुगतान पर भी स्वामित्व हस्तांतरित को मिल जाता है। यानी कि भाई विक्रय आपने कर दिया और उसने मान लीजिए 10 लाख की जमीन 8 लाख दे दिया, 6 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया है, तो भी जमीन उसी की हो गई। अब कहोगे कि साहब शेष मूल्यांकन आप पैसा ही नहीं दोगे क्या? न्यायालय अंधा है, कानून अंधा नहीं। उसने क्या कहा, शेष विक्रय मूल्य का भुगतान न होने से विक्रय अभिलेख अमान्य नहीं हो जाता, प्रारंभ से शून्य नहीं होगा। हाँ, उसका उपाय है, शेष विक्रय मूल्य जो है वसूली कर सकते हो आप, उसके लिए नहीं, लेकिन शेष विक्रय मूल्य भुगतान न होने पर बैनामा रद्द नहीं होगा। तो अगर आप ये जजमेंट चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया है। और देखिए, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं तो वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने से लेके स्टे, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, ठीक है, कौन सा केस कहाँ चलेगा, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोवेट। ठीक है, ये सारी आपको ड्राफ्टिंग नियम सेक्शन सब कुछ इन सभी टॉपिक के बारे में मिलेगा। अगर आप अपनी जानकारी और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 390 रुपये इसकी फीस है, पीडीएफ में मिलेगा, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर साथियों। ठीक है।